Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials because all kinds of technology related solutions are available on this channel. दोस्तों, हमारी बेसिक कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे सिस्टम सेटिंग के बारे में। सिस्टम सेटिंग के कुछ ऑप्शंस है उसके बारे में सीखेंगे और ये बताने के लिए हमारी छोटी सिस्टर आई है और उनके चैनल की लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उनके चैनल पर आपको एडवांस कंप्यूटर की वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं हूं आपका दोस्त जीतू राय। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। हेलो गाइस, आज की वीडियो हमारी सेटिंग के ऊपर है। गाइस, आज हम आपको सेटिंग बताने वाले हैं, सिस्टम सेटिंग। और सिस्टम सेटिंग में 14 ऑप्शन है। ठीक है, आज हम पूरी सेटिंग के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज हम सिस्टम के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। सिस्टम सेटिंग में 14 ऑप्शन है, तो आज हम वो आपको बताएंगे। ठीक है, फुल एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कौन सी सेटिंग आपको यूज़ करनी है, कौन सी आपको नहीं करनी, किस तरह से ऑप्शन आपको यूज़ करना है। ये सारा फीडबैक हम देने वाले हैं आज। और अगर आपने अभी तक विंडोज 10 अपडेट नहीं की है तो विंडोज 10 को अपडेट कर ले, क्योंकि कंट्रोल पैनल में अब इतने ज़रूरत नहीं है जाने की, क्योंकि सेटिंग में ही बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसलिए विंडोज 10 को अपडेट करें। जिन्होंने कर ली है उनको तो पता ही होगा कि सेटिंग में क्या है क्या नहीं। तो गाइस, बने रहें हमारे साथ वीडियोस में और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करें। और ऐसे ही ट्यूटोरियल पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। तो चलिए गाइस, चलते हैं वीडियोस की ओर। ठीक है, स्पीच मोड 8, स्पीच मोड टॉक। देखिए गाइस, यहाँ पर हमें करना है विंडोज प्लस आई। ठीक है, सेटिंग में जाने के लिए विंडो प्लस आई करते हैं शॉर्टकट। ठीक है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। तो हम विंडो प्लस आई करेंगे इसका। सेटिंग्स विंडो, सर्च बॉक्स। देखिए गाइस, हमारा सेटिंग ओपन हो चुका है। ठीक है, लिस्ट सिस्टम। अब सिस्टम ऑप्शन में यानी कि सिस्टम सेटिंग में आपके 14 ऑप्शन है, तो हम उसी की बेसिकली आज बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फोन सिस्टम 1 of 4 एंटर करते हैं। सेटिंग्स विंडो, डिस्प्ले, सर्च बॉक्स। अच्छा जी, सबसे ऊपर आपका ऑप्शन आता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले सेटिंग जो है वो हमारे इतने काम की नहीं होती है, क्योंकि डिस्प्ले का अपना कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें तो टॉकिंग से काम है, हमें तो सिर्फ टॉकिंग से काम है। डिस्प्ले तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कनेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल डिस्प्लेस भी है, नाइट लाइट सेटिंग भी है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से सेटिंग है, बहुत सारी सेटिंग है, लेकिन अपन को बस अटेंशन होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए सेटिंग का। ठीक है, लेकिन हमें काम की नहीं है, लेकिन हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी सेटिंग किस काम की है। तो वही गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी सारे सेटिंग के बारे में, तो इसलिए आप सेटिंग वीडियोस देखना जरूर। डिस्प्ले 1 of 14, साउंड नॉट डिस्प्ले 1 of 14। देखिए, डिस्प्ले ऑप्शन है सबसे ऊपर, तो टैप करते हैं यहाँ पे। चेंज ब्राइटनेस फॉर द बिल्ट डैश इन डिस्प्ले स्लाइडर 0। यदि आप अपनी ब्राइटनेस को 0 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। वैसे शॉर्टकट है F2 और F3। ठीक है, शॉर्टकट है इसका। नाइट लाइट टॉगल बटन नॉट प्रेस्ड। ये नाइट लाइट सेटिंग है, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो ये रात में मतलब ये दिखने वालों के लिए है। ठीक है, साइलेंट पर्सन के लिए है, अपने सेटिंग नहीं है ये। ठीक है, नाइट लाइट सेटिंग्स लिंक। यहाँ से इसकी सेटिंग भी है। विंडोज HD कलर सेटिंग्स लिंक। विंडो HD कलर यानी कि विंडोज का कलर चेंज करना हो यहाँ से, तो वो सेटिंग है यहाँ से। स्केल एंड लेआउट ग्रुपिंग, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स। यहाँ से इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं स्केल का। तो हमें ये कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रही हूँ सारे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आते हैं, क्योंकि क्या है कि कई लोगों को पता नहीं होता, वो मतलब इस सेटिंग को छेड़ देते हैं तो लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी तरह से मैं ये ऑप्शन आपको सारे दिखा रही हूँ। ठीक है, टैप करते हैं। एडवांस स्केलिंग सेटिंग्स लिंक। एडवांस सेटिंग है इसकी।
आगे टैप करते हैं। Display resolution combo box 1366 x 768 left paren. Recommended right paren. ठीक Collapsed. है, इसको भी कोई चेंज नहीं करना आपको। Display orientation combo box landscape collapsed. ठीक है, ये लैंडस्केप है। ओरिएंटेशन जो होता है लैंडस्केप है, आप वर्ड में भी लैंडस्केप ही यूज करते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे भी लैंडस्केप है। Multiple display grouping. Connect to a wireless display link. यहाँ से क्या है कि आप अपने डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले जो होते हैं उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। Detect button. डिटेक्ट, Advanced display settings link. यहाँ से एडवांस सेटिंग है। Graphics settings link. ग्राफिक्स सेटिंग है। Graphics settings link. ग्राफिक सेटिंग जो मतलब विंडोज 10 का जो ग्राफिक होता है वो वाली सेटिंग भी है इसमें। Get help group. Give home button. Search box. Find a setting. Edit blank. List. Display 1 of 14. Sound not selected. ठीक है, दूसरी सेटिंग है साउंड। साउंड में क्या है कि स्पीकर को भी आप डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको फिर डिसेबल कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ये कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, और हेडफोन को भी डिसेबल कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, और ये सब है सेटिंग। मैं जाके आपको दिखा देती हूँ। Note sound. देखिए टैप Sound. Output grouping. Choose your output device combo box speakers left paren. ठीक है, आउटपुट डिवाइस स्पीकर है, आपको स्पीकर ही रखना है यहाँ पे। Device properties link. डिवाइस प्रॉपर्टीज लिंक, Slider to adjust the master output volume slider 100. ठीक है, ये वॉल्यूम है, इसके 100 ही है। Output device troubleshoot button. ठीक है, ट्रबल शूट, Manage sound devices link. मैनेज साउंड डिवाइसेस लिंक, मतलब यहाँ से आप अपने डिवाइस की साउंड मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, Input grouping. Choose your input device combo box microphone left paren. Realtek left paren. R right paren. यहाँ पे इनपुट डिवाइस जो है वो माइक्रोफोन है। ठीक है, मतलब आपका हेडफोन है। Device properties link. डिवाइस प्रॉपर्टीज लिंक, यहाँ से इस पे इसकी भी प्रॉपर्टी खुलेगी। ठीक है, वहाँ पे वो स्पीकर की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे आपका माइक्रोफोन की मतलब प्रॉपर्टी खुलेगी। इसको आप यूज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन आएंगे इसमें। ठीक है, Input device troubleshoot button. यहाँ इसका भी ट्रबल शूट है, जिस तरह से उसका था इस मतलब यहाँ पे इसका भी है। तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, यूज़ करना है नहीं करना, डिसेबल है, वॉल्यूम है, ये सारे ऑप्शन है साउंड सेटिंग में। ठीक है, Manage sound devices link. Advanced relay sound micro ease of that. Get help give feed home button. Search list. Sound to F14. ठीक है, अगली तीसरी सेटिंग है हमारी Notification. नोटिफिकेशन सेटिंग। ठीक है, ये है कि मतलब इसमें ये है कि कहाँ से कौन सा नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, ये ऑन है नहीं है, ये सब सेटिंग है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये भी। Notifications and actions. नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग। ठीक है, टैप करते हैं। Quick actions grouping. Edit your quick actions link. क्विक एक्शन है ये। Notifications grouping. Get notifications from apps and other senders toggle button pressed. ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, ये भी ऑन है। Focus assist settings link. ये फोकस सेटिंग है। ठीक है, ये मतलब ऐप सेटिंग है, जैसे मतलब किसको ऑन करना है किसको नहीं है, तो ये डिफॉल्ट ही रहते हैं, तो आप डिफॉल्ट रहने दें इनको। ठीक है, Show notifications on the lock screen checkbox checked. लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो तो ये ऑन है, इसके लिए आप इसको ऑन ही रहने दें। ठीक है, Show reminders and incoming VoIP calls on the lock screen checkbox checked. ये भी चेक है। Allow notifications to play sounds checkbox checked. मतलब इस कहने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन तब आए तो आपको मतलब साउंड करे। ठीक है, आने से पहले तो ये प्ले है मतलब ऑन है, आप इसको ऑन रखें ताकि आपको पता रहे। Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what's new and suggested checkbox checked. मतलब ये ऑप्शन है कि आपको सजेस्ट करेगा ये। Allow show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what's new and suggested checkbox checked. ठीक है, ये भी चेक है। Get tips, tricks, and suggestions as you use Windows checkbox checked. कोई भी ट्रिक हो, कोई भी वो ऐप वगैरह हो, ये चेक है, ये भी चेक रहेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। Get notifications from these senders grouping. Sort options. Currently sorted by colon. Most recent button. ठीक है, ये ऑप्शन है, इनमें नोटिफिकेशन सेटिंग है। तो गाइस आप इनको ज़्यादा मतलब टच वगैरह ना करें क्योंकि ये सेटिंग ऐसी ही है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट का आप बिल्कुल भी टच ना करें। Google Chrome toggle button pressed. गूगल क्रोम है, ये सारी ब्राउज़र हैं यहाँ पे प्रेस हैं। ठीक है,
तो OneDrive button. OneDrive. Ritika Chowdhury left paren. Via Unigram right paren. Ritika Chowdhury left paren. Via Unigram right. ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ पे भी इस सेटिंग में भी शो करवाएगा कौन कौन से नोटिफिकेशन आप लोगों को आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, ये सारे शो करवाएगा। तो ये है सेटिंग में, ठीक है। Wireless toggle. Krishna sex. Get allow notification. तो यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन है यहाँ पे। List. Notifications and actions. Focus assist not selected 4 of 14. अगली सेटिंग है फोकस असिस्ट, इस पे एंटर करते हैं। Focus assist. Off radio button checked. ऑफ है, रेड बटन चेक है। Priority only radio button not checked. ये भी नो चेक है। ये भी विंडोज 10 की डिफॉल्ट सेटिंग है और यहाँ पे भी आपके एप्स वगैरह दिखाने को मिलेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे। जैसे गूगल क्रोम है, ऑन है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ऑन है, मतलब Customize your alarms only radio button not checked. अलार्म है, ठीक है। ये सब है, सेट वगैरह कर सकते हैं, मतलब विंडोज 10 की डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। तो Automatic during these times when I'm duplicating my display button. ठीक है, ये सब सेटिंग है डिस्प्ले की, ये सेटिंग है यहाँ पे। When I'm duplicating my display toggle button pressed. ये ऑन है, ठीक है। तो आप इसको भी ज़्यादा मतलब ना टच करें सेटिंग को, ठीक है। List. Focus is power and sleep not selected 5 of 4. पावर एंड स्लीप, यहाँ से आप अपनी मतलब बैटरी है, मतलब उसको नेवर कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं कंप्यूटर यहाँ से। मतलब स्लीप का ऑप्शन ये होता है, मतलब ये होता है जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और आप कोई ऑफिस वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो, कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी चीज़, तो आपको जाना है मान लीजिए, तो है ना, आप स्लीप मोड में अगर उसको कर देंगे ना, तो आपका कंप्यूटर जब तक आप आएंगे तब को वो चीज़ अपनी कंप्लीट हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये सब है। Battery, power and sleep. चलिए Power मैं and आपको फिर मतलब दिखा देती हूँ सेटिंग। change slideshow settings link. मतलब स्लाइड शो सेटिंग चेंज करने के लिए बोल रहा है, ये ऑप्शन है। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है, जैसे ही है वैसे ही रखना है, ठीक। टैप करेंगे। Screen grouping. On battery power. Turn off after combo box never collapsed. ये नेवर है, इसको नेवर ही रखें आप, ठीक है। When plugged in. Turn off after combo box never collapsed. ये भी नेवर है। Sleep grouping. On battery power. PC goes to sleep after combo box 20 minutes collapsed. इसलिए मतलब स्लीप कर सकते हैं, मतलब आप कितने मिनट में स्पीक करना है या नहीं, नेवर नेवर कर सकते हैं। 5 hours. Never. एंड करेंगे, नेवर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेवर ऑप्शन मैंने नेवर कर दिया। 5 hours. वैसे नेवर ही रहता है। 5 आवर्स हो गया, Never. नेवर, इस तरह से ऑप्शन है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से कर लेना है सेटिंग, ठीक है। When plugged in. PC goes to sleep after combo box 5 hours collapsed. Never. ये भी मैंने नेवर कर दी। Related settings group. Get help. बस इतनी सेटिंग है ये भी। Give pumps list. Change list. Battery not selected 6 of 4. आगे बैटरी की सेटिंग है, बैटरी को किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से नहीं। ये भी डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको मतलब ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी इसके साथ, ठीक है। एंटर करेंगे, Battery. आगे टैप करते हैं। Overview grouping. See which apps are affecting your battery life link. बैटरी लाइफ सेटिंग है ये भी। Battery notifications grouping. Power and sleep settings link. ठीक है, यहाँ से बैटरी नोटिफिकेशन, पावर एंड स्लीप, ये ऑप्शन खुलेंगे आपकी, ठीक है। तो ये सेटिंग आएगी यहाँ से, मतलब डिफॉल्ट ही है सेटिंग। Battery saver grouping. Turn battery. यहाँ से बैटरी सेवर को टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, वैसे कोई काम की तो नहीं है, ठीक है। Slider to adjust percentage of the battery threshold setting slider 15. ये 15 ही है, मतलब 15 मिनट तक आपकी बैटरी का वो है। ये Battery saver status until next charge toggle button not pressed. नेक्स्ट चार्ज, ये ऑप्शन नोट प्रेस है, आपको नोट प्रेस ही रखना है, ठीक है। टैप करेंगे। Lower screen brightness while in battery saver checkbox checked. ये भी चेकबॉक्स चेक है, इसको चेक रखें। More saving options grouping. Battery saving tips link. यहाँ से एक सेटिंग ओपन होगी, मोर सेविंग ऑप्शन। बैटरी को आप किस मोड में रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से एक सेटिंग ओपन होगी आपकी। तो ये भी सेटिंग आपके काम की नहीं है, ठीक है। टैप करते हैं। Change battery settings for playing video link. अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं हम बैटरी की, लेकिन हमें कोई चेंज नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वही पता है, अगर सेटिंग आप टच करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप टच नहीं करें तो ही बेहतर है। टैप करेंगे। Get help grouping. Give feed home search list. Battery storage not selected 7 of 14. अगला ऑप्शन आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज ऑप्शन ये है कि आप इसमें कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि स्टोरेज क्या होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को स्टोरेज करना, ठीक है। तो वही सब सेटिंग है इसमें। स्टोरेज को ओपन करते हैं। Storage selected. ठीक है। Storage Sense can automatically free up space by getting rid of files you don't need, like temporary files and content in your recycle bin toggle button not pressed. ठीक है, स्टोरेज में फ्री स्पेस रहता है और
आपकी जो टेम्परेरी फाइल है मतलब वो रिसाइकल पिन में नॉट प्रेस है, मतलब वो नहीं जाती है। जो भी टेम्परेरी फाइल होती है स्टोरेज पिन की जो भी है तो वो उसमें एंटर नहीं लेती है, ठीक है। Configure storage sensor on it now link. यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम स्टोरेज को। List. Temporary files button. यहाँ से टेम्परेरी फाइल पे जा सकते हैं हम एंटर करके, ठीक है। Apps and features button. नीचे एप्स एंड फीचर है, Desktop button. डेस्कटॉप बटन, ये सारे ऑप्शन है यहाँ से। Other button. अदर बटन मतलब यहाँ से हम अपनी फाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। Apps temporary. Show more categories link. शो मोर कैटेगरीज, यहाँ से मतलब हर एक कैटेगरी आपको शो हो जाएगी जो भी कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है। More storage settings grouping. More View storage- storage usage on other drives link. मोर स्टोरेज सेटिंग है यहाँ से, ठीक है, कर सकते हैं आप, लेकिन इतना ये भी काम करना है। Change where new content to saved link. चेंज व्यू न्यू मतलब कंटेंट, यहाँ से आप अपने सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कॉन्टेंट को, ठीक है। Manage storage spaces. तो ये भी आपका काम करनी है सेटिंग। Change manage storage spaces link. मैनेज स्टोरेज स्पेसिंग लिंक, यहाँ से स्टोरेज में कितना स्पेस है कितना नहीं है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। Optimize drives link. ऑप्टिमाइज ड्राइव लिंक, ये विंडोज 10 का एक डिफॉल्ट है, अभी आया है विंडोज 10 की, ठीक है। तो ये भी खास तो नहीं ज़्यादा। Get help grouping. गेट हेल्प, बस इतना ही ऑप्शन है। Get homes list. Store tablet mode not selected. टैबलेट मोड, देखिए मैंने हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाई थी डेस्कटॉप मोड और टैबलेट मोड, मैंने उसमें बताया था कि टैबलेट मोड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ये है कि टैबलेट मोड को मतलब आप कंप्यूटर कौन से मोड में यूज़ करना चाहते हैं, टैबलेट मोड में, डेस्कटॉप मोड में, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप मोड में यूज़ करेंगे तो आपका डेस्कटॉप काम करेगा, अगर टैबलेट मोड में अगर लैपटॉप काम करोगे तो लैपटॉप काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये सब सेटिंग है, तो एंटर करके मैं आपको दिखा देती हूँ मैं सेटिंग भी। Tablet mode selected. ठीक है, टैप करते हैं। When I sign in combo box use desktop mode collapsed. यहाँ से आप अपने मोड को साइन इन कर सकते हैं, डेस्कटॉप मोड या टैबलेट मोड, ठीक है। ये सब सेटिंग है, आगे टैप करेंगे। When this device automatically switches tablet mode on or off combo box don't ask me and always switch collapse. यहाँ से ये डोंट आस्क मी है, मतलब यहाँ से स्विच साइन इन नहीं है, ठीक है। Hide app icons on the taskbar in tablet mode toggle button pressed. ये प्रेस है, Automatically hide the taskbar in tablet mode toggle button not pressed. ये नोट मतलब नोट है, ये नोट प्रेस है, ठीक है। Get help. तो आपको ये ऑप्शन ऐसे ही रहने देने हैं। Get home search इतनी छोटी सी सेटिंग है ये, ठीक है। list. When I lit multitasking project shared project multitask मल्टीटास्किंग ऑप्शन है आगे, ठीक है। सेटिंग है, टैप करके दिखा देती हूँ मैं भी ये multitask work with multiple windows grouping. Snap windows toggle. ये विंडोज की सेटिंग है, ठीक है। स्नैप वगैरह ये सब सेटिंग है विंडोज 10 की। When I snap a window, automatically size it to fill available space. ये आपको इसी मतलब ऐसे ही रहने देनी है जैसे सेटिंग है, When I ठीक है। snap a window, show what I can snap next to a checkbox checked. इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। When virtual desk pressing Alt plus Tab shows get help grouping. Give home button. Give get help virtual on the taskbar. Show timeline grouping. Shows ठीक है, ये सब सेटिंग है। press get help give feed home button search box list projecting to this PC not प्रेजेंटिंग दिस पीसी, यहाँ से अपन दिस पीसी का रीनेम कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं अपने दिस पीसी का, ठीक है। रीनेम दिस पीसी ये ऑप्शन आएगा। shared experience is not selected 11 of 14. शेयर एक्सपीरियंस मतलब यहाँ से आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। Clipboard not selected 12 of 14. यहाँ से कॉपी की सेटिंग कर सकते हो, जैसे अभी क्या है कि विंडोज वी में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है, कोई भी अगर लिंक आप कॉपी करते हो तो वो विंडोज वी में शो हो जाता है, विंडोज वी में, ठीक है। Remote desktop not selected. यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप है, मतलब अपने यूज़र को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिमोट यूज़र से कंट्रोल पैनल में भी सेटिंग आती है और अब ये सेटिंग में भी दे दी गई है, ठीक है। About not selected 14 of 14. अबाउट में आपकी विंडोज की सेटिंग है, देखिए मैं दिखा देती हूँ। About. See details in Windows security link. सीरियल विंडोज सिक्योरिटी लिंक, Device specifications grouping. Windows device specific. यहाँ से विंडोज 10 की प्रोडक्ट की चेंज करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। Device specifications grouping. Rename this PC button. रीनेम दिस पीसी लिंक, ये सारे ऑप्शन हैं। तो गाइस सिस्टम ऑप्शन के इतनी सेटिंग थी मतलब ये। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ठीक है गाइस। Settings. आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Ops 2. Ops. Stop.